क्या सच में पिछले 72 घंटों में झारखंड में एक भी नक्सली नहीं बच पाया? चलिए पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। झारखंड के सारंडा जंगल में बीते 21 जनवरी को पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ के बाद अब 17 नक्सली का शव भी बरामद कर लिया गया है। सुरक्षा बलों के लिए ये एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस पूरे एनकाउंटर की पटकथा 3 महीने पहले ही लिखी जा चुकी थी। क्या है पूरा मामला? चलिए विस्तार से समझते हैं। खुफिया इनपुट और सटीक रणनीति ने नक्सलियों को उनके सबसे सुरक्षित माने जाने वाले गढ़ को ही घेर लिया। और आज के इस वीडियो में हम विस्तार से यह चर्चा करेंगे कि झारखंड जो कभी नक्सलियों का अभेद किला माना जाता था, अब पूरी तरीके से नक्सलवाद के खात्मे की ओर कैसे बढ़ रहा है। साथ ही आपको बताएंगे कि पिछले साल कितने इनामी नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। जानेंगे सब कुछ विस्तार से, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सारंडा में हुई मुठभेड़ के बारे में। 21 जनवरी को सारंडा में नक्सलियों के सबसे बड़े एनकाउंटर के दौरान शुक्रवार सुबह फिर से फायरिंग हुई। इसमें 2 और नक्सली मारे गए। एक नक्सली को जिंदा पकड़ा गया। वहीं मरने वालों में एक महिला नक्सली भी शामिल थी। करीब 71 घंटों की जद्दोजहद के बाद नक्सलियों की घेराबंदी अभी भी जारी है। जानकारी के अनुसार और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एनकाउंटर के 36 घंटे बाद भी नक्सलियों की फायरिंग के कारण कुमड़ी जंगल में पड़ी लाशों को नहीं निकाला जा सका है। जिले में गोयलाकेरा, मनोहरपुर, सोनुआ आदि जगहों से सीईओ, बीडीओ को बुलाया गया। मजिस्ट्रेट के तौर पर उनकी तैनाती भी हुई, लेकिन शुक्रवार को भी एनकाउंटर शुरू हो जाने के कारण मजिस्ट्रेट जंगल नहीं जा सके। करीब शाम 6 बजे तक कई ट्रैक्टर जंगल में भेजे गए थे ताकि लाशों को उस जंगल से निकाला जा सके। आपको बता दें कि गुरुवार को मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 15 नक्सलियों को मार गिराया था। ऑपरेशन मेगाबुरु के दौरान कुमड़ी गांव के पास हुई इस मुठभेड़ में मारे गए 15 नक्सलियों में से 5 इनामी थे। इनमें से 100 से अधिक नक्सली वारदातों का मास्टरमाइंड और 2.35 करोड़ रुपए का इनामी अनल दा भी शामिल था, जिसको सुरक्षा बलों ने मौके पर ही ढेर कर दिया था। बहरहाल 15 नक्सलियों की लाशों को निकालने की सूचना के बाद ही डीजीपी तदाशा मिश्रा को चाईबासा आना था, लेकिन शुक्रवार को दोबारा से गोलीबारी शुरू होने के बाद डीजीपी का दौरा तत्काल रूप से रद्द कर दिया गया था। वे रांची से ही ऑपरेशन पर लगातार नजर बनाए हुए। हम आपको बता दें, अधिकारियों का यह कहना है कि इस इलाके में नक्सल मुक्त करने के बाद ही ये ऑपरेशन जो अभी चल रहा है उसे बंद किया जाएगा। पूरी तरीके से जब तक साफ नहीं किया जाता है, बंद नहीं होगा। वहीं सीआरपीएफ के आईजी साकेत सिंह का कहना है कि जिस इलाके में मुठभेड़ हुई उसी के 20 किलोमीटर के दायरे में नक्सली मिसिर बेसरा छिपा हुआ है। वो इनामी नक्सली अनल के दस्ते से अलग रहता है और बिल्कुल विपरीत काम करता है। अब आपको बताते हैं कि इस भीषण मुठभेड़ की पटकथा 3 महीने पहले ही लिखी जा चुकी थी। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था, दरअसल केरल से गिरफ्तार सावन टूटी से इनामी नक्सलियों के बारे में एनआईए को अहम जानकारी मिल चुकी थी। सावन टूटी जिले के टोकलो थाना क्षेत्र के झरझरा इलाके की लांझी पहाड़ी पर साल 2023 के डायरेक्शनल बम विस्फोट का मास्टरमाइंड था। आपको बता दें कि उसे 14 अक्टूबर 2025 को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। सावन टूटी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई थी। इस दौरान ही सुरक्षा बलों को इनामी नक्सली अनल दा उर्फ पतिराम मांझी, मिसिर बेसरा और असीम मंडल के बारे में जानकारी मिल चुकी थी कि वो सारंडा में छुपे हुए हैं, क्योंकि सावन टूटी इन इनामी नक्सलों के काफी नजदीक माना जाता था, बहुत करीब था इन लोगों के। आपको बताते हैं कि झारखंड जो कभी नक्सलियों का अभेद किला हुआ करता था, वो अब खात्मे की ओर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीते 1 साल में झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 45 नक्सली मारे गए हैं, जिनमें से 24 नक्सलियों पर 7.64 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। यह मुठभेड़ लातेहार, चाईबासा, बोकारो, हजारीबाग, पलामू और गुमला जिलों से की गई थी। ये आपको पिछले साल का हम रिकॉर्ड बता रहे हैं। पिछले 2 सालों में बूढ़ा पहाड़ और सारंडा जैसे दुर्गम इलाकों में दर्जनों नए फॉरवर्ड कैंप स्थापित किए गए हैं, जिससे नक्सलियों की सप्लाई चेन और आवाजाही पूरी तरीके से टूट गई है। पूरा कनेक्शन ही एक दूसरे से अलग हो गया है। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक झारखंड में अब 2.1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली समेत 40 से भी कम सशस्त्र माओवादी बचे हुए हैं। आपको बता दें कि झारखंड सरकार की आकर्षक आत्मसमर्पण और जो पुनर्वास नीति है, उसकी वजह से सैकड़ों नक्सलियों ने हथियार छोड़ दिए हैं
और वो मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। पिछले 8 सालों में साल 2025 में ही सबसे अधिक नक्सली मारे गए हैं। झारखंड पुलिस के आंकड़ों के अनुसार साल 2017 में 27, 2018 में 25, 2019 में 31, 2020 में 18, 2021 में 8, 2022 में 13, 2023 में 14, 2024 में 11 और 2025 में 28, 26 में जनवरी जो हो रहा है उसमें 17 नक्सली, केवल जनवरी में ही 17 नक्सली। अब ये भी बताते हैं कि भारत सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह हो या केंद्र सरकार हो, ये लगातार बात कह रही है कि चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो झारखंड हो, कोई भी राज्य में एक भी नक्सली मार्च के अंत तक नहीं बचना चाहिए। इसीलिए आप देख सकते हैं, जैसे ही साल 2026 शुरू हुआ, हर जगह, हर 2 दिन, हर 3 दिन में, हर राज्य में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, चाहे वो झारखंड हो, बड़ी कार्रवाई की जा रही है। केवल जनवरी में ही 17 नक्सली की जो मरने की पुष्टि होती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये अपने आप में बहुत बड़ी पद्धति है सरकार के लिए, क्योंकि इस तरीके की वारदात बहुत कम देखने को मिलती है। जैसा कि हमने आपको आंकड़ा भी बताया कि किस तरीके से पूरे साल में 8, 9, 10 नक्सली मारे जाते थे, लेकिन 2026 की शुरुआत में ही केवल झारखंड में 17 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। खैर, आने वाले समय में ये ऑपरेशन और कितना लंबा चलता है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि ये ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक वहां से एक भी नक्सली नहीं बचेगा, जब तक वहां पे एक भी नक्सली को नहीं छोड़ा जाएगा। खैर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कैसा लग रहा है आपको ये ऑपरेशन, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।